अफगानिस्तान से प्याज की पहली खेप जल्द ही भारत आ रही है। ऐसे में पाकिस्तान के रास्ते आ रही इस प्याज पर पाकिस्तान भड़क उठा है। एक पाक एक्सपर्ट ने इस बात पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान ये शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान के थ्रू इंडिया। अगर इस शिपमेंट की वर्थ की बात करें तो पहली शिपमेंट की कीमत है 91 मिलियन अफगानी रुपीस। जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उसने इतना काम किया हुआ था कि व्हेन मोदी रीच देयर दे न्यू कि इनके इस खित्ते के ममालिक के क्या चैलेंजेस हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अफगानिस्तान का जो फार्मर है वो इंडिया जैसी इंटरनेशनल मंडी तक पहुंच चुका है, और इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के ये बना दिए गए हैं कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को कहता है कि हम बड़े परेशान हैं जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके बारे में। कि पाकिस्तान के बेसिकली कॉन्फिडेंस को टच कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं कि आप भाई आपके तो हालात ही बुरे हैं। अफगानी प्याज ने पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान के आंसू निकाल दिए हैं। अफगानिस्तान का प्याज पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गया है और इसकी वजह भी भारत है। भारत में प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अफगानिस्तान से 8000 टन प्याज आयात किया है, जो पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचेगा। बस इसी खबर से पाकिस्तान के आंसू निकल आए हैं। एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी। अब माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी। ठीक है, आप आज पाकिस्तान आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना आप देखें, हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है। ठीक है, और इंडिया के चौथे नंबर पे है। जर्मनी के बाद जापान 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल बाद इंडिया उसकी जगह ले लेगा। इंडिया अपनी सेटिंग कर रहा है खित्ते के अंदर, और हमें अफगानिस्तान ही हमें बता रहा है कि पैन तो कार ठीक नहीं है, और हम उसे कह रहे हैं तुम्हारा ये मकसद नहीं बनता। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में समझौता हुआ है कि अफ़गानिस्तान भारत को प्याज भेजेगा। खरीदी है भारत ने, और पाकिस्तान के रास्ते ये होकर आएंगे। पाकिस्तान इस पर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को टैक्स देगा। पाकिस्तान की मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि हमारे रास्ते से तो प्याज जाएंगे लेकिन अफ़गानिस्तान हमारे साथ ट्रेड नहीं करेगा। ये अफ़गानिस्तान का साफ कहना है कि हम पाकिस्तान के रास्ते भारत को प्याज भेजेंगे लेकिन अब पाकिस्तान से हम कोई डील व्यापार नहीं करेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो किस तरीके से। अफगानी प्याज ने पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान के आंसू निकाल दिए हैं। अफगानिस्तान का प्याज पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गया है और इसकी वजह भी भारत है। भारत में प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अफगानिस्तान से 8000 टन प्याज आयात किया है, जो पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचेगा। बस इसी खबर से पाकिस्तान के आंसू निकल आए हैं। भारत अफगानिस्तान के व्यापारिक दोस्ती से पाकिस्तान जल रहा है। भारत ने बढ़ते प्याज के दाम को देखते हुए अफगानिस्तान से प्याज आयात किया है। अफगानिस्तान से भारत 8000 टन प्याज आयात कर रहा है, जिसकी लागत करीब 10 करोड़ 67 लाख भारतीय रुपए होगी। अफगानी प्याज सड़क मार्ग से पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचेगा। पहली बार अफगानिस्तान के कुनार से प्याज भारत आएगा। एक दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान ये शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान के थ्रू इंडिया। अगर इस शिपमेंट की वर्थ की बात करें तो पहली शिपमेंट की कीमत है 91 मिलियन अफगानी रुपीस। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अफगानिस्तान का जो फार्मर है वो इंडिया जैसी इंटरनेशनल मंडी तक पहुंच चुका है, और इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। अगर हम मुल्क पाकिस्तान की बात करें, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, हमारे वजीर आजम से लेकर सीएम तक सब ने गुहार लगाई है इंडिया से कि आप काइंडली हमारे साथ दोबारा से ट्रेड जो है शुरू करें, लेकिन ऐसा होता हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अफगानिस्तान जो है वो 8000 टन प्याज बेच रहा है पड़ोसी को। बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है जो वो इस चीज़ को गेन कर रहे हैं, और इंडिया उनको ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान को किसी भी हर हाल में जो है ना पीछे धकेला जाए। हाँ, वो तो कहते हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं आप हमें दुश्मन समझते हो तो हम तो ओपनली करेंगे। अफगानिस्तान को भी तो आपने ये देखे ना कि जिस तरीके से उनके जितने भी यहाँ पे अफगानिस्तानी थे उनको आप बाहर निकाल रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब वो अपनी कंट्री में जाएंगे तो वो इंडिया की तरफ ही अपना मुंह करेंगे, और इंडिया को ही अप्रोच करेंगे जब आप उनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। आप यहाँ पे अफगानी जितने भी देख लें या
तुर्कमानिस्तान से जो लोग हैं आप उनको किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं देते, इवन को एक सिम आईडी कार्ड भी नहीं निकलवा सकते यहाँ से, एक सिम कार्ड भी नहीं निकलवा सकते, बैंक अकाउंट तक ओपन नहीं करवा सकते। तो आप कैसे कहते हैं कि कोई और दुनिया का कोई भी कंट्री आके पाकिस्तान में बिजनेस या इन्वेस्ट करेगा? हमारी अपनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, आज क्या प्राइसेस है, कल क्या प्राइसेस है, बिजनेस वहाँ पे अलाउ ही नहीं होता जहाँ पे इकोनॉमिक्स स्टेबल ना हो। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला रूल ही यही है आपका, किसी जब तक इकोनॉमी आपकी स्टेबल नहीं है बिजनेस हो ही नहीं सकता। सर हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ टीटीपी की वजह से हमारी दुश्मनी है ओपन, उसी वजह से अफगानियों को निकाला कि आप टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। और उधर टैग क्या चलते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच भाई भाई का टैग है। इंडिया उनको फ्री में गंदम बेचता है, वैक्सीन बेचता है, वो आज इंडिया को प्याज भेज रहे हैं। और दूसरा, इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट अपने साथ करवा दिया। हमारा गवादर तो मतलब इतनी जियो पॉलिटिकली इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे मुल्क की सरहदों की, लेकिन हर सरहद सील है, चमन बॉर्डर सील है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सील है। लोग क्या कर रहे हैं और हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इस टाइम अगर हम जो देखते हैं ना कि इंडिया का और हमारा कंपैरिजन अगर किया जाए या मुकाबला किया जाए या दुश्मन समझाइए हम लोग उनके, अब इस टाइम उनकी जो इकोनॉमी और जो जिस जगह पे वो पहुंच चुके हैं ना, हम उनके बिल्कुल करीब भी नहीं है। सही हो गया। हम जो है वो जिसे कहेंगे ना मजाक बने हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि मजाक है। इस वक्त हम तफसीलात दी जा रही हैं, ठीक है। अब हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, मैं कई दफ़ा आपको पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की जो 50 साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई है। पाकिस्तान की जो 50 साल की अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट थी वो डूब गई है। आज पाकिस्तान जो है वो खौफजदा है और परेशान है कि कहीं ये नहीं तो नहीं है कि जो पश्तून नेशनलिज्म है वो इतना बड़ा चैलेंज बन जाए, इतना बड़ा मसला बन जाए कि पाकिस्तान को इसको काउंटर करना ही मुश्किल हो जाए। पश्तून नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म जो है इट्स अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। देखें, व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसनेशनल जो करंट्स होती हैं जो नेशनलिज्म की, तो पाकिस्तान क्या दुनिया का हर मुल्क परेशान होगा। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया को ये पता चले कि पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब है और जो इंडिया का पंजाब है ये आपस में किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल या बाकी गठजोड़ करने जा रहे हैं, या पाकिस्तान को पता लगे, तो पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए तशवीशनाक चीज़ है। सो कोई भी नहीं चाहेगा कि ये जो ट्रांसनेशनल नेशनलिज्म है, ये जो सब नेशनलिज्म है ये उभरे। सो पाकिस्तान के अंदर ये चैलेंजेस तो हैं, ठीक है जी। सो हम तो इसमें बड़ी परेशान कुन सिचुएशन में है, और मुझे जो परेशानी होती है कि रास्ता नहीं है। आज चाइनीज़ पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं, हम आपके मुल्क में सेफ नहीं है, वी आर नॉट सेफ इन योर कंट्री, दिस इज़ व्हाट चाइनीज़ आर सेइंग सिंपली। वो कह रहे हैं कि हम आपके मुल्क में सेफ नहीं है, ठीक है। हाँ, वो पाकिस्तान को सीधा सीधा पैगाम दे रहे हैं और पाकिस्तान के पास कोई किसी किस्म का जो है वो जवाब नहीं है। उधर इंडिया जो है वो मालदीव्स को कह रहा है कि ये लो हमने तुम्हें $400 मिलियन का बेल आउट प्लान दे दिया। इंडिया अपनी सेटिंग कर रहा है खित्ते के अंदर, और हमें अफगानिस्तान ही हमें बता रहा है कि पैन ਤੁਹਾਡਾ कार ठीक नहीं है, और हम उसे कह रहे हैं तुम्हारा ये मकसद नहीं बनता। तरीके से देखा जाए तो ये इंडिया का एक अच्छा स्टेप है कि वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को सपोर्ट कर रहा है कि जो उनके साथ है एक ट्रेड को मजबूत किया जाए, और उस कंट्री को जिस तरह क्रिकेट में सपोर्ट करते हैं वो उनको सपोर्ट करें। और वो कंट्री क्योंकि पहाड़ों में रहने वाली कौम है, हम तो जैसे पठान कौम को नहीं समझते ना कि ये कौम जाहिल है इस तरह। सो वो कौम रेसिज्म पंजाब में बहुत ज्यादा है पठान और अफगानों को लेकर, लेकिन अब मेरे ख्याल से उन्होंने सीखा है बहुत कुछ, वो कौम भी अब सियानी हो चुकी है। अगर पहले हम पठानों के साथ ट्रेड करते थे लेकिन अब वो हमें जो है ना वो कर जाते हैं, इसी तरह उन्होंने किया इंडिया के साथ, और उन्होंने ट्रेड की। वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो और मुस्तहिकम हो और इंटरनेशनल मार्केट तक हमें रसाई मिले। अगर पाकिस्तान एक्चुअली पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल अफगानियों को उस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है कि वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ करें और वो अपनी ट्रेड को जो है ना मजबूत करें। सो इंडिया ने एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया। जब तक अपनी लड़ाइयों से बाहर नहीं ना निकलेंगे तब तक हम ना तो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं, ना हम जो है ओवरऑल ग्रोथ कर सकते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेशक आप ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया ने बाई बाई एजेंडा चलाया, बल्कि वो बाई बाई और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर भी रहे हैं, नो डाउट इन दैट। हमने पाक चाइना को अपना दोस्त बनाया, भाई बनाया, और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया। सी पैक का मंसूबा एक चला, बहुत अच्छा चला, लेकिन वो आज तक अपने मुकम्मल जो एक उसका जो दहशतगर्दी की लपेट एग्जैक्टली वो क्यों? क्योंकि बेसिकली कुछ ऐसी पावर्स हैं जो पाकिस्तान को आई डोंट थिंक सो के चाहते हैं कि ये ज़्यादा ऊपर जाए, क्योंकि बात पता है क्या आ जाती है कि हमारे रिलेशंस आपस में पाकिस्तान में पॉलिटिकल के भी बड़े खिलाफ है। ठीक है, जब हम आपस में नहीं एक हैं तो हमने किसी के एंगेज किया, एग्जैक्टली हमने किसी के एंगेज किया जाके तब कुछ बोलना है, तो हम होते ही नहीं, हमारा ये राइट ही नहीं बनता कि हम जाके कहें कि जी हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। जब पहले हम खुद को तो सीधा कर लें, हमने खुद क्या किया,
हमारा खुद का क्या रोल है इस पूरी इकोनॉमी के अंदर? हमने क्या किया? हमें जिस लाइलक हमें आज से 20 साल पहले जो हुक्मरान थे आज भी हमारे वही हैं। हमने वो किसी को जाने नहीं दे रहे ना आगे। सर कौन आएगा, कौन आएगा उनके एंगेज आएगा कौन? मुझे ये बताए आएगा कौन? को ये एक बंदा बताए। हम IMF के प्रोग्राम में और अफगानिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं, वो डायरेक्ट इंडिया पहुंच गया। मैडम हमें जो बिल भी आता है वो भी IMF बताता है इस घर इतना बिल भेजना है, इस घर इतना बिल भेजना है। यहाँ पे हम क्या करें बताएं? 201 यूनिट आपको ऊपर चला जाए, आपको 5000 रुपया बिल में जो आपके वो टैक्सेस लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? 200 वाले का बिल और है, 201 वाले का मैथ है।